नमस्कार, जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो झारखंड के इंडियन जीके का जो पेपर है, उसके लिए हम लोग कैपिटल करेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये उसका सेकेंड पार्ट है, जिसको हम लोग मैप के थ्रू से पढ़ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और उसको अपने दिमाग में फिट करते जा रहे हैं। और आप जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम निकाल कर देख लीजिए जिसमें इंडियन जीके पूछा जाता है, उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको कैपिटल करेंसी के मिलेंगे। बहुत कोई क्या करते हैं कि बोलते हैं कैपिटल करेंसी तो बहुत इजी है, लेकिन जब वो लिस्ट देखते हैं टेबल में 150 कंट्रीज़ का लिस्ट करेंसी है और फिर कैपिटल है, तो फिर आधा में ही उनका सब कुछ रटा रटाया चीज़ जो भी रटते हैं पता चलता है अगले दिन वो भूल गए। तो हम लोग इसमें रटने वाला सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसमें एक टेम्पररी सॉल्यूशन ना करके हम लोग एक परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि ये हम लोग को एक लंबे समय तक याद रहे। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये उसका दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाइए और पहला लेक्चर देखिए। इसका टोटल 4 से 5 लेक्चर होगा सिर्फ कंट्री एंड कैपिटल का, जिसमें अगर आप 2 से ढाई घंटा एक बार आप दे दिए तो लाइफ में आप कैपिटल और करेंसी कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप आने वाले जेएसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास फुल कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें हम लोग पेपर 3 कंप्लीट करवा रहे हैं और हमारे पास खोरठा और नागपुरी का कोर्स भी अवेलेबल है। आप हमारे गूगल प्ले एंड्रॉयड में जाकर आप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप कोर्सेज अलग अलग बाय करना चाहते हैं, लाइक सिर्फ आपको झारखंड जीके लेना है तो झारखंड जीके भी आप अलग से इनरोल कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम लोग समय समय पर यहाँ पे चीज़ें अपडेट करते रहती हैं, जिससे आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और यहाँ पे सभी का आपको पीडीएफ नोट्स तो हम लोग यहाँ पे दे ही रहे हैं, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना ना भूलें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आप हमारे सभी चीज़ें से अपडेटेड रहें। अगर आपको बेस्ट ऑफर्स की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके बेस्ट ऑफर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया था, फिर ये सेंट्रल अमेरिका भी पढ़ लिए थे, साउथ अमेरिका पढ़ लिए थे, उसके बाद फिर ये ग्रीनलैंड पढ़ लिए थे और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पूरा एशिया कंप्लीट किए। एशिया में हम लोगों ने अलग अलग पार्ट कंप्लीट किया। ये पहले हम लोग साउथ ईस्ट एशिया पढ़े, फिर हम लोगों ने यहाँ पे सार्क पढ़ा। सार्क पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे ईस्ट एशिया पढ़े। हम लोग यहाँ पे ईस्ट एशिया पढ़ने के बाद यहाँ पे मिडिल ईस्ट, जिसको वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, वो पढ़े। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉर्थ एशिया यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए। तो आज हमारे लिए क्या क्या बच गया है, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अफ्रीका। दूसरा यहाँ पे आप देखिए ये कैरिबियन वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे दूसरा, और तीसरा हम लोग कंप्लीट करेंगे यूरोप। अगर इतना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास पूरा हम लोग दुनिया घूम लेंगे, पूरा देश हम लोग हर एक कौन कौन कहाँ पर है कैसे है हम लोग पूरा यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरिबियन से। तो अगर मैप में आप देखिएगा तो ये देखिए, ये हमारा था आपका नॉर्थ अमेरिका, ये बीच वाला था हमारा सेंट्रल, और ये था नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बगल में ये देखिए आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, यही हमारा कैरिबियन। आपने मूवी भी देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, राइट, तो जहाँ पे समुद्री लुटेरे लोग का बात होता था। तो ये कैरिबियन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप कैरिबियन का अगर आप देखिएगा, ये क्या है, सेंट्रल अमेरिका जो है, सेंट्रल अमेरिका के एकदम जस्ट बगल में यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ब्रॉड पिक्चर देखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक जो हमारा था मेक्सिको तक, ठीक है। ऊपर में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कनाडा है, फिर यूएसए, फिर मेक्सिको है, ये नॉर्थ अमेरिकन पार्ट था। तो यहाँ से ये देखिए ये जो पार्ट है इसके बगल में हमारा क्या है, कैरिबियन है, जो हम लोग होंडुरस, निकारागुआ, पनामा वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके नीचे ये क्या था, ये हमारा था नॉर्थ अमेरिका, इसमें हम लोग कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना वगैरह हम लोग सब कुछ कंप्लीट किए। तो उसके बगल में यहाँ पे मैप में आप देख पाएंगे, तो ये वाला जो बेसिकली पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है कैरिबियन वाला पार्ट, कैरिबियन, और ये हमारा है कैरिबियन सी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट देश है हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है, ये देखिए द बहामास, ये हम लोग को बहामास पढ़ना है, ये हॉलिडे के लिए बहुत ही फेमस है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्यूबा, तीसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हाइटी, चौथा पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग डोमिनिकन रिपब्लिक, पांचवा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्यूर्टो रिको, और उसके बाद नीचे है यहाँ पे बारबाडोस हम लोग पढ़ेंगे छठा,
सातवां पढ़ेंगे हम लोग त्रिनिदाद एंड टोबैको, सातवां। एक और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जमैका। तो ये 8 कंट्रीज का कैपिटल और करेंसी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा हो गया कैरिबियन। तो कैरिबियन में आपको पता चल गया होगा कौन कौन सा देश यहाँ पे, और भी देश है यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे वर्जिन आइलैंड है, टर्क एंड कैकोस है, ये सब हम लोग को परीक्षा दृष्टिकोण से हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पढ़ना है, टोटल 8 पढ़ना है। कौन कौन, बहामास हो गया आपका, क्यूबा हो गया, फिर हैटी हो गया, जमाइका हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, प्योर्टो रिको हो गया, बारबाडोस हो गया और त्रिनिदाद एंड टोबैको हो गया। ये हम लोगों को पढ़ना है कैरिबियन में। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग वेस्ट इंडीज के साथ क्रिकेट खेलते हैं वो यही सारे देश हैं, ये सभी मिला करके हम लोग वेस्ट इंडीज बोलते हैं हम लोग इसको। अगर आप बोलिएगा कि जो उसेन बोल्ट है, जिसको आप जानते हैं जो धावक है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो हमारे जमाइका के रहने वाले हैं उसेन बोल्ट। और भी हमारे वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो क्रिस गेल है वो कौन से देश से आते हैं वेस्ट इंडीज में, और क्रिस गेल का जन्म कहाँ हुआ था वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर ये सब चीजें आप कनेक्ट करेंगे ना कि आपको पता चलेगा कि उसेन बोल्ट कहाँ से हैं, जमैका के हैं, फिर आपके जो क्रिस गेल हैं वो कहाँ से हैं, तो आपको ना चीजें इतनी आसान लगने लगेंगी, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया उसेन बोल्ट जमैका से, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे जमैका कहाँ पर है, करेक्ट। तो इसी तरह से हम लोगों को चीजें रिलेट कर करके पढ़नी है। तो अभी हम लोग बस देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कौन देश कहाँ पर है। अगले वीडियो से हम लोग कैपिटल करेंसी स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कैरिबियन मतलब वेस्ट इंडीज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका काफी बड़ा है। जैसे हम लोग एशिया को हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ के पढ़े थे, उसी तरह हम लोग अफ्रीका को भी अलग अलग पार्ट में तोड़कर पढ़ेंगे। तो अफ्रीका को हम लोग ऑलमोस्ट 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन कौन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पहले होगा मेरा नॉर्थ अफ्रीका। मतलब नॉर्थ अफ्रीका मतलब क्या, हम लोग को पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो उधर का जो पार्ट रहेगा ऊपर का उसको हम लोग नॉर्थ अफ्रीका पढ़ेंगे। नॉर्थ अफ्रीका पढ़ने के बाद हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का सींग। अब देखिए ये जो अफ्रीका का मानचित्र है उसमें ये वाला जो पार्ट है ये आपको सींग जैसा दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। उसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला छोटा छोटा पार्ट है, इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका यहाँ पे हम लोग बोलेंगे। ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर में सेंट्रल अफ्रीका, मतलब बीच वाला पार्ट। जैसे हम लोग सेंट्रल एशिया पढ़े थे ना, उस तरह से हम लोग सेंट्रल अफ्रीका पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये सब आएगा। उसके बाद हम लोग सब मिला करके साउथ अफ्रीका हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमारा साउथ अफ्रीका के साथ हमारा पूरा अफ्रीका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अफ्रीका शुरू करते हैं। तो अफ्रीका में सबसे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अफ्रीका। तो ये देखिए, ये मैं जो आपको अभी बाउंड्री करूंगा वो हमारा नॉर्थ अफ्रीका होगा। कौन कौन, ये जो वेस्टर्न सहारा है इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये डिस्प्यूटेड लैंड है। ठीक है, इसमें ये विवादित है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये मोरक्को से स्टार्ट करेंगे। ये मोरक्को से स्टार्ट करेंगे, इधर ऐसे होते हुए अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, यहाँ तक आएंगे हम लोग। ठीक है, चाड, नाइजर ये आएंगे हम लोग यहाँ पे, फिर माली, मारोटनिया, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे मोरक्को तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ ये हमारा है नॉर्थ अफ्रीका। अब नॉर्थ अफ्रीका में कौन कौन से देश आ जाएंगे, अब मैं क्या करता हूँ यही वाला पार्ट को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो नॉर्थ अफ्रीका है, अब देखिए ये वही नॉर्थ अफ्रीका है जो मैंने बोला कि मोरक्को से आप ऐसे करके आइएगा, तो ये हमारा नॉर्थ अफ्रीका है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, छोटा सा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन मैंने आपको बता दिया अभी। तो इसमें से हम लोग कौन कौन सा देश पढ़ेंगे, देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं मोरक्को से। पहला मोरक्को हो गया, दूसरा ये सबसे जो बड़ा आपको दिख रहा है अल्जीरिया है, ये तीसरा नंबर में ये टूनिशिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो बड़ा वाला मैप था उसमें टूनिशिया आपको नहीं दिख रहा था। ठीक है, ये टूनिशिया है। चौथा ये लीबिया है। पांचवा यहाँ पे इजिप्ट है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए मोरोटिनिया है छठा, सातवां में माली है, आठवां में नाइजर है, नौवां में चाड है और 10वां में सूडान है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो और देश है, सूडान के नीचे एक है यहाँ पे साउथ सूडान,
मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सूडान के नीचे साउथ सूडान हो गया। साउथ सूडान के साथ एक और देश है जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वेटोरियल गिनी, छोटा सा एक टापू है यहाँ पे, और छोटे छोटे टापू मिला के एक और देश बनाया गया, इसको बोलते हैं साओ टॉम एंड प्रिंसेप। इसका कंट्री ये दोनों का पूछ देता है, ठीक है। तो ये हम लोग नॉर्थ अफ्रीका में कंप्लीट कर लेंगे। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया देखिए छोटा सा यहाँ पे है, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, चाड हो गया, नाइजर हो गया, फिर यहाँ से आ जाइएगा माली आ गया, मारोटिनिया आ गया, फिर यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी आ गया, फिर साओ टॉम एंड प्रिंसेप यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ अफ्रीका, जो हम लोग नॉर्थ अफ्रीका यहाँ पे पढ़ लिए। नॉर्थ अफ्रीका के बाद हम लोग देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको सींग बोल सकते हैं आप। अफ्रीका का जो मानचित्र उसका सींग क्या है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, ठीक है। इसमें से सींग कहाँ पे निकला हुआ, यहीं पे है। तो इसमें से हम लोग को मात्र 4 देश ही है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। वो कौन कौन है, ये देखिए यहाँ पे जो आप देख पाएंगे, मैं बड़ा वाला मानचित्र दिखाता हूँ। ये एरिट्रिया है पहला, छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से मैच भी कर सकते हैं, छोटा सा एकदम। ये आपको थोड़ा सा रेडिश कलर में आपको जो दिख रहा है, ये जिबूटी है। तीसरा हमारा ये जो आपको दिख रहा है, ये सोमालिया है। और चौथा ये सबसे बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है, ये हमारा इथोपिया है। मतलब एरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, सोमालिया, ये चारों को हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जिबूटी में क्या है कि ये डी से शुरू होता है, लेकिन डी यहाँ पे क्या है, ये साइलेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जे आई से शुरू करते हैं, जिबूटी। तो ये हमारा 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका आ गया। आपको पता चलेगा सोमालिया कहाँ पर है, इथोपिया कहाँ पर है, एरिट्रिया कहाँ पर है, और जिबूटी कहाँ पर है। अब हम लोग देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लिए। अब हम लोग नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका देखते हैं। मतलब ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, मतलब इस वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो छोटा छोटा पार्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया है, जूम करके दिखाया हुआ आपको। देखिए आप मैच भी कर रहा होगा, ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया हुआ है, मारोटिनिया, माली, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए। तो उसके नीचे जो पार्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो गया। इसमें एकदम छोटा छोटा यहाँ पे देश है, ठीक है। इसका करेंसी एग्जाम में नहीं के बराबर पूछा जाता है, ठीक है। रीजन बिकॉज कि इन लोगों का इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, इसलिए इन लोग का जो कंट्रीज है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। कंट्री और कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन पढ़ेंगे, ये देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सेनेगल। सेनेगल के बाद यहाँ पे आप देखिए गाम्बिया यहाँ पर है, उसके बाद गिन्नी बिस्सौ, गिन्नी बिस्सौ और गिन्नी, फिर सीरा लियोनी यहाँ पर है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइबेरिया है, आइवरी कोस्ट है, फिर घाना है, टोगो है, ये है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये है बर्किना फासो, बर्किना फासो। और उसकी राजधानी है, बहुत अटपटा है, इसका है औगा डाउगाऊ। बहुत ही फनी भी है, ठीक है, कि बर्किना फासो का जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो क्या है, औगा डाउगाऊ, ठीक है। तो ये देश है, कौन है, ये देश है आपका बर्किना फासो। ये भी हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नाइजीरिया। तो फिर ये हमारा जो पार्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया पार्ट नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका वाला पार्ट। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी देश का नाम आप बस ध्यान में रख लीजिए। बस आपको ये वीडियो ना, बस आपको हंसते खेलते देख लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाने वाला हम लोग आगे वीडियो से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग 3 चीज पढ़ लिए, ठीक है। नॉर्थ पढ़ लिए, नॉर्थ वेस्ट पढ़ लिए, और ये सींग वाला अफ्रीका पढ़ लिया। अब हमारा बच गया सेंट्रल एंड ईस्ट कोस्ट अफ्रीका। उसके बाद हम लोग साउथ अफ्रीका यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ये देखिए नाइजीरिया वगैरह, चाड, सूडान, साउथ सूडान पढ़ लिए। इसमें कौन कौन हमारा देश आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक देश है कॉन्गो, और यहाँ पे एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ये दोनों अलग अलग देश है, अब ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको पता चल रहा होगा, अगर आपने कहीं देखा होगा कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में क्या अंतर है, तो दोनों अलग अलग देश है। कॉन्गो को कहीं कहीं क्या बोला जाता है, सिर्फ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आप रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलिए या आप कॉन्गो बोलिए, लेकिन जैसे ही वहां पे डेमोक्रेटिक लग गया, तो ये आपका कंट्री चेंज हो गया, ठीक है। तो आप देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पे सबसे बड़ा है, और यहाँ पे कॉन्गो हो गया। फिर हम लोग देखेंगे गैबोन। फिर यहाँ पे आप देखिए ये है युगांडा। अब युगांडा से याद कर सकते हैं आप, अगर मैं थोड़ा सा फनी में इसमें जाऊं तो आप देख सकते हैं, जो आपने 3 इडियट्स मूवी तो आपने सभी को देखा होगा, ठीक है। तो उसमें चतुर जो रहता है बोलता है आई एम बॉर्न इन युगांडा, तो यही युगांडा है, ठीक है। उसके नीचे 2 देश है जो आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। युगांडा के नीचे है यहाँ पे रवांडा, और इसके नीचे है यहाँ पे बुरुंडी। तो ये हो गया हमारा कॉन्गो, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे केनिया,
ये केनिया हो गया, ये अंगोला हो गया, जाम्बिया हो गया। तो ये हमारा जो बीच वाला जो अफ्रीका वाला पार्ट है वो हमारा हो गया सेंट्रल एंड ईस्ट कोस्ट अफ्रीका। इसको मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, आप बस इसको देखते चले जाइए एक बार। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल एंड ईस्ट कोस्ट अफ्रीका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे केनिया, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट बच गया इसको हम लोग मिला करके हम लोग साउथ अफ्रीका हम लोग पढ़ लेंगे। तो साउथ अफ्रीका में कौन कौन आ गया आप देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो पढ़ लिए। ये नामीबिया आ गया, ये बोट्सवाना आ गया, जिम्बाब्वे आ गया, मोजाम्बिक आ गया, फिर ये साउथ अफ्रीका आ गया, यहाँ पे लेसोथो है और यहाँ पे स्वाजीलैंड है। स्वाजीलैंड का नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम अब हो गया है ईस्वातिनी, ईस्वातिनी, ठीक है। तो वही स्वाजीलैंड, अगर मैंने आपको बिना मैप दिखाए बोलता अच्छा स्वाजीलैंड का नाम ईस्वातिनी हो गया तो वो रटना हो जाता। अभी क्या पता चल गया अच्छा स्वाजीलैंड कहाँ पर है, एकदम साउथ अफ्रीका वाला पार्ट में है, उसका नाम क्या कर दिया गया है, ईस्वातिनी कर दिया गया है। तो ये हमारा अफ्रीका वाला पार्ट खत्म होता है। अब हमारा लास्ट जो पार्ट बच गया है, ठीक है, हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया आज ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफ्रीका कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप। यूरोप का आप जो कंट्रीज है उसका नाम आप सुनते रहते होंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। वो उसका कंट्रीज और कैपिटल और करेंसी वगैरह उसका सारा कुछ ईजी है। तो हम लोग लास्ट यूरोप पढ़ते हैं। यूरोप के बाद जब हम लोग ओशियानिक कंट्रीज हम लोग पढ़ेंगे उस समय हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कैपिटल करेंसी पढ़े उसी समय ये ओशियानिक वाला हम लोग कंप्लीट वहां पे करें। तो हम लोग यूरोप का बात करते हैं। तो यूरोप में देखिए कौन कौन सा देश है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, ये यहाँ पे फिनलैंड हो गया, ये डेनमार्क आपका हो गया, यहाँ पे आइसलैंड हो गया, ये फरोरे आइलैंड यहाँ पर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, जो मैंने नाम लिखा आपको, ठीक है, वो उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। उसके बाद हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें, तो हम लोग इसमें दो अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक, BALTIC, बाल्टिक कंट्रीज हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन कंट्रीज। तो बाल्टिक में हम लोग 3 पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये शॉर्ट लिखा गया है, ठीक है। EST मतलब इस्टोनिया है, ये इस्टोनिया, ये है लटाविया, लटाविया, और ये है मेरा लिथुआनिया, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बाल्टिक कंट्रीज में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाल्कन कंट्रीज के बारे में। तो बाल्कन कंट्रीज में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे आप देख लीजिए यहाँ पे। जर्मनी पढ़ेंगे, पोलैंड पढ़ेंगे, फ्रांस पढ़ेंगे, स्पेन पढ़ेंगे, पुर्तगाल जिसको पोर्टुगल बोलते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, वेटिकन सिटी पढ़ेंगे, ग्रीस पढ़ेंगे। जितने भी सारे यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे लगभग 20-25 कंट्री छोटे छोटे हैं, वो हम लोग सभी को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा यूरोप यहाँ पे खत्म होता है। तो यूरोप अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। अब मैं आपको लास्ट एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैप में, ताकि आपको पता चले कि हम लोग कहाँ कहाँ पूरा दुनिया घूम कर आए हैं। उसके बाद हम लोग हर एक देश में जाएंगे, वहां से पूछेंगे भैया आपका कैपिटल का क्या नाम है और आपके पास कौन सा रुपया चलता है। जैसे हमारे पास रुपया चलता है इंडिया में, वैसे आपके पास कौन सा करेंसी वहां पे चलता है, कौन सी मुद्रा चलती है, वो हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा 6 से 9 मार्क्स हमारा JSSC में कंफर्म हो जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स है। तो ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है जहां से हम लोग कहाँ कहाँ घूमे थे, आप देख लीजिए। ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट था जिसमें हम लोग 3 देखे, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको। उसके नीचे हम लोग सेंट्रल अमेरिका देखे, जिसमें आप देखिए यहाँ पे ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा वगैरह देखे। उसके बाद जस्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा है कैरिबियन, जिसमें आप देखें क्यूबा पढ़े, डोमिनिकन रिपब्लिक पढ़े, हाइटी पढ़े, जमैका पढ़े, पोर्टो रिको पढ़े, बारबाडोस पढ़े, त्रिनिदाद एंड टोबैको पढ़े, है कि नहीं, ये कंप्लीट कर लिए। इसके नीचे हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, जिसमें आपका कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, चिले, ये जो कंट्री रहते हैं फुटबॉल में काफ़ी आगे होते हैं, उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एशिया भी ऑलरेडी देख लिया था। एशिया में ये वाला जो पार्ट था, ये इंडोनेशिया, फिर यहाँ पे जितने भी से सिंगापुर वगैरह, इसको हम लोग साउथ ईस्ट एशियान मतलब ऐसे आसियान कंट्रीज बोलते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखें कि सार कंट्रीज कौन कौन है, सार कंट्रीज हम लोगों ने देखा। सार कंट्रीज के बाद जो हमारा फिर हम लोगों ने ईस्ट एशिया पढ़ा यहाँ पे, इसमें चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने वेस्ट एशिया पढ़ा, वेस्ट एशिया इसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। मिडिल ईस्ट के बाद हम लोगों ने फिर सेंट्रल एशिया पढ़ा, जिसमें आपने ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब लोगों ने पढ़ा। उसके बाद सीधे हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीधे हम लोगों ने नॉर्थ एशिया पढ़ा। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट है नॉर्थ एशिया के साथ साथ पूरा एशिया कंप्लीट हुआ।
एशिया कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो पार्ट है यहाँ पे ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड भी पढ़ लिए और ये जो नीचे ऑस्ट्रेलिया हमारा पार्ट है वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए। आज हम लोगों ने कैरेबियन तो यहाँ पढ़ लिए, क्यूबा पोर्टो रिको के साथ साथ, और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा अफ्रीका पढ़ा। इसमें ऊपर वाला पार्ट को हम लोग नॉर्थ अफ्रीका पढ़े, ठीक है, फिर अफ्रीका का सिंग मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़े, फिर वेस्ट अफ्रीका हम लोगों ने पढ़ा, सेंट्रल अफ्रीका पढ़ा, और फिर साउथ अफ्रीका हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़े जो है हमारा यूरोप वाला पार्ट। तो ये हमारा इधर जो है पार्ट है वो यूरोप है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 3 देश पढ़ा था जिसको हम लोग बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, इस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया, ठीक है। और बाकी हम लोग बाल्कन कंट्रीज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, लाइक स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, ये सब जितने भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब बाल्कन कंट्रीज में यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो अब देखिए हम लोगों ने पूरा का पूरा दुनिया यहाँ पे घूम लिया। अगर आप कहीं भी बोलिए हम कहाँ पे हम लोगों ने नहीं घूमा, हर जगह हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो ये होता है बेसिकली पढ़ने का तरीका, राइट। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें ना मतलब लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक याद रहेंगी और वो सीधे एग्जाम में आपको स्ट्राइक करेंगी। अभी मैं आपको बोल दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका केनिया कहाँ पर था, ठीक है, तो आपको पता चला अच्छा केनिया तो साउथ अफ्रीका का पार्ट है भाई, और केनिया हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ना अभी इतना अच्छा सब कुछ चीजें समझ में आएंगी। और जब आप न्यूज देखिएगा, लाइक आप न्यूज़पेपर देखिएगा या फिर आप कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह देखिएगा कि लेसोथो में ये हो रहा है, फिर बुरुंडी में क्या हुआ था, तो आपको ना चीजें रिलेट करने में इतना इजी और इतना मजा आएगा। तो उसी तरह से आपको पढ़ना है। एक समय आया था जब कोरोना का समय था हम लोगों ने, तो उस समय हम लोग देखा था कि जो कोरिया वाले जो वहाँ पे वो थे, वो क्या कर रहे थे, कोरोना पेशेंट को गोली मार दे रहे थे, वो यही कोरिया है यहाँ पे। तो ये चीज अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे रिलेट करके ना, तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको ना एक प्रॉपर लिस्ट दूंगा जिसमें पूरा कंट्रीज एंड कैपिटल का रहेगा, लेकिन वो मैं एकदम अंत में दूंगा, क्योंकि अगर मैं शुरू में दे दूंगा तो फिर तो रटने वाला चीज हो गया। उसको आप बुक से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एकदम प्रॉपर एक सीरीज में इसको बना दूंगा। मोस्टली 3 से 4 वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें कंप्लीट आपका कंट्री कैपिटल आप लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप हमारे इन नंबरों पे कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जेएसएससी के लिए हमारे पास कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है। पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग है, पेपर 2 का नागपुरी और कोठा का लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है, फिर पेपर 3 भी कंप्लीट अवेलेबल है हमारे पास। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।